हेलो, वेलकम बैक टू डॉक्टर शबीना ऑफिशियल चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में जो बैकएक का प्रॉब्लम लेके पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो आखिर ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या 3 वजह होती है जिसका आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन रीज़न ये होता है कि हो सकता है आपको मैकेनिकल बैकएक हो। मैकेनिकल बैकएक का मतलब क्या होता है कि ये जो पेन होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी ये जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगी, यानी 9 मंथ हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगा, ये पेन फुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पेन क्यों होता है? देखिए क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शिफ्ट फॉरवर्ड। आपकी बॉडी की जितने भी ग्रेविटी, यानी आपका जितनी भी बॉडी का जो वेट होता है वो अब आगे की तरफ झुकने लगता है, क्योंकि आपकी बेबी की ग्रोथ हो चुकी है, उसका अलग से वजन है, और आपकी बच्चादानी भी उसकी वजह से बड़ी हो रही है, तो उसका भी अलग से वजन है। और ये सारी चीज़ें क्या करता है, आपके आगे प्रेशर यानी आगे की तरफ झुकाव बढ़ाता है। उसकी वजह से आपकी कमर में जो छोटी छोटी आपकी जो स्पाइनल हड्डी होती है, ठीक है, स्पाइनल ये कॉर्ड जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। देखिए कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जो आपके जॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, वो जॉइंट्स के स्ट्रेच होने की जो एबिलिटी होती है उस पर इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपको बैक पेन या फिर आपकी पूरी बॉडी पेन करती है। ठीक है, ये सबको नहीं होता है और हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ऑल दिस टाइप ऑफ पेन्स आर रिवर्सिबल एंड बिनाइन इन नेचर। बिनाइन इन नेचर का मतलब होता है बहुत सीरियस कंडीशन नहीं होती, बिनाइन होता है, हल्का फुल्का होता है। ये चीज़ें कैसे दूर होगी? रेगुलर एंटीनेटल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। एंटीनेटल यानी प्रेगनेंसी से पहले आपने जो भी फिजियोथेरेपी कर सकते हो, उसकी वजह से ये सही हो जाएगा। ठीक है, कैन टेक केयर ऑफ दिस पेन। इसकी वजह से ये फिजियोथेरेपी यानी कुछ एक्सरसाइज वगैरह आप करेंगे तो उसकी वजह से ये जितना भी बैक पेन है आपका वो सही हो जाएगा। अब इसके अलावा दूसरा रीजन क्या होता है, बैकएक बिकॉज ऑफ ओल्ड प्रॉब्लम। देखिए क्या दिया है, ओल्ड बैकएक्स डू रीसर्फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली इन 3rd ट्राइमेस्टर। जितना अगर आपको किसी को कभी भी पहले प्रेगनेंसी से पहले आपको कमर में कोई चोट लगी हो या किसी वजह से आप गिर गए हो और कमर में आपको प्रॉब्लम हुआ हो, तो वो क्या होता है, रीसर्फेस हो जाता है, यानी वो दोबारा होने लगता है। और स्पेशली वो चीज़ कब उभरती है, जब आपका लास्ट का 3 मंथ चलता है। ठीक है, लास्ट 3rd मंथ में आपको ये चीज़ उभर के आती है। व्हेन देयर इज अनइवन डिस्ट्रप्शन ऑफ बॉडी वेट एंड देयर इज एक्सेस स्ट्रेन ऑन द स्पाइन। क्या होता है, लास्ट के 3 मंथ में आपकी बॉडी का वेट जो होता है एकदम अनइवन रहता है, कभी भी आपको वेट आपका बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपके स्पाइन पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। ठीक है, बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन दैट कैन बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर लिमिटेड, ऑफन ट्रीटमेंट इन एम्पिरिकल एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन वंस क्लिनिकल जजमेंट। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि हम प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, हमको सिर्फ प्रेगनेंसी में बहुत लिमिटेड मेडिसिन खानी पड़ती है। उसकी वजह से आप अपने जॉइंट के प्रेशर, जॉइंट की मेडिसिन या ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ता है, और उसकी वजह से आपका जो पेन होता है वो और सीवियर होते रहते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या बहुत सीरियस कंडीशन हो गई तो उसके लिए MRI, एक्सरे वगैरह किया जाता है, फिर डायग्नोस किया जाता है। उसके हिसाब से फिर आपका माइल्ड पेन किलर्स यानी हल्की फुल्की पेन किलर आपको दी जाती है, और पॉस्चरल चेंजेस यानी आपका सोने उठने बैठने का थोड़ा सा चेंजेस और एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको सजेस्ट किया जाता है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं किया जा सकता प्रेगनेंसी में। ठीक है, अब इसके अलावा सीरियस बैकएक अगर किसी को प्रेगनेंसी में होता है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा पेन हो रहा है बैकएक कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो हो सकता है ये चीज़ हो। क्या होगा, टिंगलिंग और लॉस ऑफ सेंसेशन। टिंगलिंग मतलब क्या होता है, देखिए इस फोटो में आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसा फील होता है कि आपको टिंगलिंग जैसा हो रहा है, यानी कुछ तो चुभ रहा है या फिर कुछ चूंटी चल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर आपको लॉस ऑफ सेंसेशन, आपको सेंसेशन ही नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके पैर पे कर दो आपको समझ में नहीं आ रहा है बैकएक की वजह से, इतना ज़्यादा बैकएक है, तो वो क्या होती है, सीरियस प्रॉब्लम होती है। दिस कैन बी बिकॉज योर स्पाइनल कॉर्ड इज बीइंग कंप्रेस्ड बाय द डिस्क बिटवीन द 2 बोन्स पॉपिंग आउट, और बिकॉज ऑफ बोनी इंक्रोचमेंट ऑन द कॉर्ड। यानी क्या हो रहा है, आपकी जो स्पाइन होती है या ये स्पाइनल कॉर्ड होता है सबका, तो इसमें आपका क्या होता है, जितनी भी आपकी जो बोन्स होती है उनके बीच में डिस्क होता है, वो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, उसके कंप्रेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये एक कंडीशन होती है। उसके अंदर आपको क्या कराना पड़ता है, MRI, एक्सरे वगैरह कराना पड़ता है, और फिर जो रहता है आपका जो बैकएक जो होता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। लेकिन इस टाइप का सीरियस बैकएक जो होता है वो क्या होता है, लकीली दिस बैकएक आर वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है ये बैकएक। ठीक है, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिसीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही, कोई बहुत बड़ी डिसीज़ पकड़ ली है बैकएक में, ठीक है, तो ऐसे कोई नस दब रही है या फिर बोलते हैं ना कुछ डिस्क का प्रॉब्लम हो गया है, तो ऐसे में क्या करते हैं, डिलीवरी तक पेशेंट को वेट करने बोलते हैं, बर्दाश्त करने बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं।